हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार से तात्पर्य है कि अलंकार में दो शब्द होते हैं, अलम प्लस कार। दो शब्दों की उपयोग है। अलंकार होता है आभूषण, सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। इस तरह साज श्रृंगार के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। इसी प्रकार कविता कामनी अपने श्रृंगार या सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं काव्य के स्वभाव कारक धर्म अलंकार है। जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, ठीक उसी प्रकार अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकार काव्य सौंदर्य में भी अभिवृद्धि करते हैं। वस्तुतः अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं। इनके द्वारा अभिव्यक्ति, स्पष्टता, प्रभावत्मकता और चमत्कार आ जाता है। उदाहरण के लिए आप देखते हो कि राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी। इसी वाक्य को अलंकार प्रयोग से देखिए कैसे बनाया गया। चारों चंद्र की चंचल चांदनी चमक रही थी यमुना जल पर। तो यहाँ पर उसी बात को अलंकार में प्रयोग दिया गया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसका अलंकार प्रयोग करके कैसे बना। यमुना सावन के बादलों से उसकी आंखें बरसने लगी। तीसरा वाक्य देखिए, पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। यही बात जब अनुप्रास, ये बात जब हम अलंकार के द्वारा कहते हैं तो देखिए कैसे बनाता है। वर को छोड़ और वर ले लो। इस प्रकार ऊपर जो हमने तीनों वाक्य पढ़े, क्या कह तीनों में आप देख रहे हो कि भिन्न भिन्न रूपों में कही गई बातें, भिन्न भिन्न रूपों में कही गई बातें स्पष्ट हैं कि कै वर्ण की अपेक्षा ख में कही गई अधिक सौंदर्य वाली है। इस कारण यह है कि ख भाग में अलंकार प्रयोग है, चमत्कार है, सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। ध्यान रहे कि अलंकार का प्रयोग सदा कथन में सौंदर्य की अभिवृद्धि करना नहीं रहता है। कभी कभी कोई और भी अलंकार विहीन कथन भी अपनी सहजता और सरलता से मनोरम लगता है, और यदि उसे अलंकार से लाद दिया जाए तो उसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है जैसे किसी नैसर्गिक रूप से सुंदर युवती को आभूषण से लाद कर भोंडी और क्रूर बना दिया गया हो। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर निर्भर करता है। अतः विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट ही कथन सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। इस आधार पर अलंकार के दो भेद कहते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ शब्द वैशिष्ट के कारण वाक्य में या शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या सौंदर्य आ जाए, शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द को बदलकर उस स्थान पर दूसरा शब्द रखना चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। जैसे वह बांसुरी की ध्वनि कानी परे कुल कानी ये तज्जी भाजती हैं। तो इस प्रकार से पहले शब्द कानी का अर्थ था कान, दूसरे कानी शब्द का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द दो बार प्रयोग करके अर्थ दे करके चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है। इस प्रकार शब्द प्रयोग शब्द अलंकार कहलाएगा। यदि कुल कहानी में के स्थान पर कुल मर्यादा या कुल मान प्रयोग कर दिया जाए तो वे वैसे चमत्कार नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा भेद था वो था अर्थालंकार। तो जैसा हमने पहले पढ़ा, जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो शब्द अलंकार, और जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे आँखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इन पंक्तियों में आप देख रहे हो कि वसंत के आगमन पर उसकी सज धज और सौभाग्य की सादृश्यता कितनी
किसी मेहनत की सवारी के साथ करते हुए दिखाया गया है। यहाँ अर्थ अलंकार में एक प्रमुख भेद उपमा सौंदर्य का है, जिसके बारे में विस्तार से हम आगे विचार किया जाएगा। पहले जो हमारे कुछ प्रमुख शब्द अलंकार हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास वो होता है जहाँ वर्णों की आवर्ती से चमत्कारपन हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा, इस पंक्ति में आप देख रहे होंगे कल कानन कुंडल मोर पखा। कल में भी का शुरुआती वर्ण का है, कानन का शुरुआती वर्ण का है और कुंडल का भी शुरुआती वर्ण का ही है। तो वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, इसलिए वह वर्ण को ही 2 बार आवर्ती होने के कारण या 3 बार आवर्ती होने के कारण चमत्कारत्मक हो गया है। तो इस प्रकार से काव्य पंक्ति में पास पास प्रयुक्त सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन आदि शब्दों में 6 वर्ण की आवर्ती हुई है। इस काव्य पंक्ति में पास पास प्रयुक्त शब्द सुरभित, सुंदर, सुखद और सुमन शब्दों में 6 वर्ण की आवर्ती हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार आप देख रहे थे कि कुछ उदाहरण थे शब्द अलंकार के, अर्थ अलंकार के, और भी हैं कई पढ़ लेना बेटा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई। बाकी अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। आपका दिन